मुरली का भी जो टाइटल है वो है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। बाबा कहते आज संगम युग में आप बच्चे इतनी ऊंची प्योरिटी को धारण करते हो कि पूरा कल्प की आपकी पवित्रता, उसका गायन, उसकी खास एक विशेषता रहती है। आप प्योरिटी को धारण करने से देव पद प्राप्त करते हो, तो देवताओं में भी प्योरिटी की कितनी रॉयल्टी थी। फिर पूज्य स्वरूप जो मध्य काल का है हमारा, द्वापर कलयुग में जो पूजन हो रहा है देव मूर्तियों का, उनकी भी कितनी प्योरिटी और उनकी पूजा भी उस प्योरिटी के कारण कितना विधिवत होती है। फिर संगम युग में बाबा कहते हैं संगम युग की भी आपकी प्योरिटी देखो, दुनिया के जो पवित्र बनने वाली आत्माएं हैं साधु सन्यासी, उनसे भी आपकी प्योरिटी कितनी महान है। वो जंगल में जाके अकेले रह के पवित्र बने और बाबा के बच्चे, बाबा कहते आप मेरे बच्चे इतने शक्तिशाली हो कि इकट्ठे रहते आप पवित्र बनते हो, तो आपकी प्योरिटी है ही निराली, है ना। तो इतनी महिमा आज बाबा ने हमारी पवित्रता की है। तो उस पवित्रता को धारण करने का ही आज हम अपना यादगार दिवस भी मना रहे हैं और मुरली भी देखो उसी अनुसार सेट हुई है ड्रामानुसार। तो ये अव्यक्त महावाक्य हैं 25 अक्टूबर सन 2002 के। ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। मधुबन
जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। यह अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह और आत्मिक स्नेह है ना। परमात्मा से तो है ही हमारा स्नेह, लेकिन आपस में ये जो आत्मा भाई भाई का स्नेह है वो भी सारे कल्प में केवल संगम युग में ही अनुभव हमें होता है। बाप दादा हर एक बच्चे की प्योरिटी की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पूछ रहे हैं हम से बात कि आप भी अपने ऊपर है ना प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज अनुभव कर रहे हो। सभी अनुभव कीजिए अपनी प्योरिटी को, अपनी प्योरिटी की महानता को। किस तरह की आपकी प्योरिटी है। पीछे वाले भी देख रहे हो, पूछ रहे पीछे वालों से भी बात। कितनी शोभनी ताजधारी सभा है ना पांडव, ताज चमक रहा है। ऐसी सभा देख रहे हो ना। कुमारियां ताजधारी कुमारियां हो ना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। परम धाम सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। परम धाम में बाबा बता रहे हैं कि परम धाम में भी जब आप थे तो वहाँ पर भी सबसे एक तो आगे विष्णु की बाकी आत्माओं से हम आगे बैठे होंगे, शिव बाबा के नजदीक बैठे होंगे, है ना। और चमक भी हमारी और आत्माओं से बाबा बता रहे हैं आपकी विशेष हो। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम। अनादिकाल से आपकी झलक पलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते, सब लाइट ही हैं, लेकिन सब सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना। फिर आदि काल में आओ। आदि काल को याद करो तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष है। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना। पांडवों को भी याद है, याद आ गया अपना देवताई स्वरूप। फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है ना। और कोई महात्मा संत उनकी इतना ऐसे विधिवत पूजा नहीं होती जितनी की देवताओं की होती। क्या भव्य सुंदर मंदिर देवताओं के बनाते हैं, है ना। बाकी मूर्तियाँ बाहर खुले में बना देते हैं, वो चील पंछी वगैरह सब गंध करते रहते हैं। उनके ऐसे मंदिर नहीं बनते और ऐसे इतना श्रृंगार करके पूजन नहीं होता।
रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसी की भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा देख लिया अपनी पूजा, नहीं देखी वो तो देख लेना, है ना। जो देसी बच्चे हैं उनको बाबा कहते हैं। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम युग पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु ज्ञान का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है और प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि आदि मध्य अंत सारे कर्म में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना, दर्पण है, देख सकते हो। तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में? हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में? हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की पलक दिखाई देती है। पलक अर्थात नशा, पलक अर्थात नशा, चलन में वह पलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को, पूछ रहे बाबा, देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना। तो सभी ने देखा अपने कुमारियों से बाबा ने पर्सनल बात करी। झलक पलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एक व्रता। बाबा कहते सुंदर लगता है। एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर दिया, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कितने कुमार बैठे हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करो जरा कुमार। देखो बाबा आपसे बात करते। कुमार ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध दिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध दिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे है? बोलो जी हाँ, बोलो बोलो चिंतन करना प्योरिटी की रॉयल्टी पर। आज भाई दूज मना रहे हैं ना, प्योरिटी कैसे आएगी और प्योरिटी की क्या वैल्यू? प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे है? बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी। या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है। तो हाथ मिलाओ। टीवी में आपके मिलाओ मिलाओ, है ना, पक्का वायदा है बाबा। उसको कर्म में, संकल्प तक में ही प्योरिटी, संपूर्ण प्योरिटी। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है। तो हाथ मिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव। बाबा पांडवों को कहते हैं, पांडवों के लिए तो क्या गायन है? पक्के और पक्के
धारणाओं में पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया, बाप सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? पूछ रहे हैं आप, दुख देंगे? नहीं देंगे? बहुत दुख देवे तो बहुत ही दे देता ही रहे। उसने कसम खा रखी, जीवन भर इसको माफ नहीं करूंगा। और घर में ही आपके और सुनाता है, बोलता है, क्या करें? बाबा कहते तब क्या करोगे? कोई बहुत ही दे दे तो, बहुत गाली दे दे, बहुत इंसल्ट करे, तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चों अंदर का कष्ट देता है कि क्या कहते हैं, तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगी, थोड़ा 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 करेंगी। तो फॉलो फादर, चुप हो गए सभी बच्चे, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो इस बात में। यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाए। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां हो ना, हो कुछ बाबा हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो पिछड़ा है ना, ये अच्छी चीज है, तो आप लेते क्यों? पिछड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको पिछड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीजें हैं, फिर आप लेते क्यों? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं, अर्थात तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉर्मर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है, सब बात पर डबल नशा, सब बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भाव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो, खड़े हो जाओ, युगलों को उठाया हुआ है। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं,
कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मुहूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है भाई? आपको युगल रूप में रहने की छुट्टी क्यों दी है? नहीं तो बाबा तो कहते थे चलो जंगल में एक जंगल पे या एक को कहीं एक दूसरे को कहीं सेवा। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का नियम बन जाता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, सबको क्या कहते हैं? प्रवृत्ति में रहिए। और ही कहते हैं चाहे कैसा भी हो कोई, लेकिन सहन करना, छोड़ के नहीं जाना, जितना सहन कर सकते। बाबा की याद से उनको बदलो, प्यार करके बदलो, मतलब रूहानी प्यार, अपवित्र प्यार। बाबा के मूर्तियों में तो कभी भी सहनशीलता की बात है ना? लोग कहते हैं घर बार तोड़ दिए, आकर के सुने मुर्लियां तब पता चलेगा हम तो घर बार जोड़ दिए। और घर बार में रहते हुए पवित्र भी बनने की शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि पवित्रता जरूरी है। आज के समय में इतना अपराध बढ़ रहा है, आज की जनरेशन की प्योरिटी बिल्कुल नाजुक हो रही है। मिनट में प्योरिटी तोड़ रहे हैं, मिनट। तो प्रवृत्ति में रहने वाले, पवित्र रहने वाले बच्चे आज की जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं। ये कैसे इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं, और हम सिंगल रहते भी नहीं रह पाए। तो पवित्रता तो जरूरी है। बाबा कहते हैं जो युगल में प्रवृत्ति में रहते, आपको पवित्र रहना, प्रवृत्ति में रहने की डायरेक्शन क्यों दी है बाबा ने? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? एग्जाम्पल सेट करने, दुनिया के लिए एग्जाम्पल, सन्यासियों के लिए एग्जाम्पल, आज की जनरेशन के लिए एग्जाम्पल। प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते ही महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है ना? देवताओं का वो करना है ना। देवता देखो लक्ष्मी नारायण इकट्ठे रहते थे, पवित्र रहते थे। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाला है, वो भी इनकी पूजा करता है प्रवृत्ति में रहने वाला, इतनी प्योरिटी की रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं लेकिन पवित्रता होनी चाहिए, ऐसे दिखावा नहीं, ऊपर से दिखावा अंदर नहीं है प्योरिटी। बाबा कहते हैं वो नहीं चले। वह लोग कहते हैं कि साथ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है, पक्का है, या कभी इजी और कभी लेजी? इसलिए बाबा दादा ने ड्रामानुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं, चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो, एकदम ही नष्ट हुआ बच जाएंगे, पता नहीं कोई पानी भी नहीं पूछेगा। पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे, और ज्यादा पूछेंगे। पवित्रता को हर कोई पसंद है। सभी चैलेंज करने वाले, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं, विजय डरते तो नहीं। चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ में रहते भी स्वप्न मात्र की अपवित्रता का संकल्प नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनना, देवता बनना, देवताओं की प्योरिटी
सिर्फ आत्मिक अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं, चैलेंज तो करे लेकिन पता नहीं क्या, तो चैलेंज करो विश्व को, कोई नई बात, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते हुए स्वप्न मात्र के अपवित्रता का संकल्प नहीं आए, यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं, ठीक है ना। शक्तियाँ ठीक है, पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स के बिना तो गति नहीं, टीचर्स को तो अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं वहाँ। टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के टीचर में फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के टीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं, अच्छा है। अभी टीचर्स मिलकर के यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। बाबा कहते हैं जब आप में मैं दिखाई देने लग जाऊंगा तो वो सर्वव्यापी हो जाएगा। तभी उन्होंने जो है भक्ति मार्ग में, क्योंकि अंत में हम बच्चों की स्थिति कैसी हो जाएगी, बिल्कुल बात समान है ना, सभी धारणाएं करने से। तो अंत समय का गायक कि भगवान सर्वव्यापी, इसीलिए उन्होंने कहते हैं जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या, डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी, कितना समय चाहिए, अब से चालू करेंगे, चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत, कितना समय चाहिए। 2002 चल रहा है, अभी 2000 कब तक, 2000 में कौन से साल। तो टीचर्स को ये अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दूं। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है, अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है, इनका शिव बाबा कितना अच्छा है, जिसने अरे शिव बाबा आ गया, शिव बाबा ने इतने सारे फरिश्ते बना दिए, शिव बाबा बोले है ना, वो देख, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे पक्का। तो अभी तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। देखो हमारे बीच में डबल विदेशी भाई राजेश भाई आए हुए है ना, आज भैया कुछ का आध्यात्मिक भाई साहब भी बताएंगे उसको हमें प्रैक्टिकल में कैसे मनाना है ना, उसका सही स्वरूप क्या है, कैसे उसकी जो धारणा है उसको अमल में ला, क्या धारणा। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे पक्का। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, जानकी दादी, विदेश की दादी कहते हैं उनको, जानकी दादी ही विदेश की सेवाएं सारा संभाल रहे थे। तो बाबा कहते आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो,
आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। सभी को, मतलब जो थोड़े आए हैं उनके कारण पूरे विदेश के सब भाई बहनों को याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलझना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया, तो बाप का उलझना पूरा करने के निमित्त बने। ठीक है राजेश, सेवा करने के लिए विदेश में आप गए हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जाता। अच्छा है, बाप का उलझना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जानकी को कहा बाबा ने, लेकिन आप साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना जयंती? थकाती नहीं है? जयंती दीदी से पूछा, जयंती दीदी जानकी दादी के बिल्कुल राइट हैंड थे। जब विदेश में बाबा ने जानकी दादी को भेजा सेवाओं के लिए, तो ट्रांसलेशन, दादी तो इंग्लिश नहीं जानते थे तो हिंदी में बोलते थे, तो जयंती दीदी हर समय हर घड़ी उनके साथ रहते थे ट्रांसलेशन के। तो दोनों की आत्माएं विदेश के सभी देशों में सेंटर्स की सेवाओं की स्थापना के निमित्त बने। तो जानकी दादी की ब्रह्मा बाबा की तरह ना खुद बैठती थी ना बैठने देती थी। तो जयंती दीदी से बाबा को पूछ रहे, जयंती दादी थकाती नहीं है? लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई है। भले थकान होती है, लेकिन सेवा करके, सेवा करते हैं तो अच्छा, सेवा के टाइम नहीं पता चलता, वो भी रहा होगा सफलता मिलती है, बाद में तो खुशी होती है, वो सारी खुशी में वो सारी थकावट भूल जाती है। अच्छा, थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, बार बार एक के बाद एक प्रोग्राम, एक के बाद एक प्रोग्राम, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा ही बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। प्रकाशमणि दादी और जानकी दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई तो है ना, सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं, अभी भी कई इलाके, कुछ देश रहे हुए हैं जहाँ भी सेवा बाकी है। कुछ छोटे छोटे देश भी रहे हुए हैं जहाँ नहीं है अभी सेंटर, है ना। अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसके बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज्यादा नहीं थकाओ। खुश भी होते हैं, लेकिन बाबा दादी को हल्का सा हिंट दे रहे हैं कि ज्यादा भी नहीं थकाओ। आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियां तो थी नहीं, तो दादी ने क्या किया, प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को पक्के निश्चय बुद्धि बने उनको ही सौंपा कि जॉब भी करो, प्रवृत्ति भी संभालो अपनी और सेवा भी करो।
और अगर कोई कुमारी भी करते थे तो उनको भी कहते थे जॉब भी करो और सेंटर भी चलाओ। आपके जितने सेंटर्स हैं सभी में प्रॉपर्टी मार्केट होते हैं, कोई सरेंडर नहीं। हाँ। सभी सेंटर्स सभी सभी विदेश में सभी सेंटर सभी सेंटर्स सब वो है। कम से कम कनाडा में तो सबको जानता हूँ। या कुमारी होंगे या प्रवृत्ति वाले। हाँ, वो भी जॉब करता हूँ और जॉब भी करते सेंटर भी संभालते, इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और हम अपने बच्चों की बाप दादा को विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से बाबा की मुलाकात। सभी ने सेवा के प्लान अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ, सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो होगी, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो, बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ ना। क्या काम दिया बाबा ने हम बच्चों को? प्योरिटी की रॉयल्टी है ना, मनसा तत्व में भी प्योरिटी होनी चाहिए। तो ऐसी उसके लिए क्या क्या स्वयं में और सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं। अभी सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं, उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उनको पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, जिन प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक समान लाओ, एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए, ठीक है ना। बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे से अच्छे हो, हाँ, बाबा सके के सबको खुश कर दिया। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आपका 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा। आज आपको तिलक होना है ना, तो कौन सा तिलक लगाओगे? 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। कौन सी 3 स्मृतियां पता है? स्वयं की, बाप की और तीसरी ब्राह्मण। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, मैं आत्मा, फिर बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। समय कौन सा चल रहा है इस समय? हाँ, मेरे कौन से कर्म होने चाहिए, ठीक है। तो श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन: दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल,
और बुद्धि को रहनदेव बनाओ, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहनदेव बनाओ। बाबा के आज के मुलाकात के ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रोशनी, जो बाबा कहते उसकी महानता आदि अनादि और मध्यकाल अंतकाल सभी में है। चलो आज आप सभी को जाना भी है। किस किस को जानना है तिलक के लिए अपने लौकिक में जरा हाथ खड़ा करो। लेकिन आप आए हैं तो जल्दी बाकी तो नहीं है ना, बैठ सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत शांति पूर्वक एक एक करके ही करना है ना, जल्दी हो जाएगा। देखो वो ज़्यादा नहीं आए हैं, रक्षाबंधन में टाइम लगता है, उसमें तो हम अपनी स्वस्थिति में टिक करके याद डाली तो पूरा दिन स्मृति में भी समाये। चलो पहले बाबा को भोग लगाते हैं प्यार से। बाबा से विजय का तिलक हम लेंगे और फिर भाई साहब के द्वारा राजीव भाई जी से सुनेंगे आज भाई दूज का उसको कैसे धारणा में हम बोला स्मृति का तिलक। चलो पहले हाँ भोग की तैयारी करो, अगले सारा सुना। आज का है सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए ना मैं और ना मेरा। एक तरफ अति निर्वाण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वही सफलता है। शांति। तो जिन्होंने जाना है ना ऐसा करना, वो पहले एक करना, सभी सहयोग देंगे। अभी 5-6 आत्माओं ने हाथ उठाया है ना। हाँ जिनको जानना है वो अपने आप ही, लेकिन यहाँ स्टेज में लाइन नहीं लगानी है आपको। देखो ये मर्यादा का ध्यान रखना है ना, स्टेज में आपको लाइन नहीं लगानी है। आप खुद ही अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए एक एक करके उठ के आना, जाना नीचे। सलाम तो लाई दुआ करते थे और सब वीरों को चले भाई उसका सबको बहुत
टीका लगाने में, टीका लगाने का है या इंजेक्शन लगाने का? इंजेक्शन लगाने हैं। कौन सा इंजेक्शन? हम सारे पुरुषार्थी हैं। आज हम भाई दूज को पुरुषार्थी के आधार पर तो समझेंगे भाई दूज का क्या है। तो आज इस व्यवहार का क्या मतलब है इसको समझें। व्यवहार का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। व्यवहार को सबको पता है कि हमारे संगम पूरे चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से पूरा चक्र को जीते हैं, व्यवहार भी उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में आते हैं और उसी क्रम में हमारा पुरुषार्थ भी साथ साथ चलता है। हर एक व्यवहार हमको कुछ रिमाइंड कराने आता है, हमको उत्साह तो दिलाता है, लेकिन साथ साथ एक रिमाइंडर भी लेकर आता है। लेकिन हम त्यौहार को मनाने के लिए मनाने में इतने उत्साहित हो जाते हैं, हमको नहीं पता लगता कि इसमें क्या रिमाइंड कराने आया था, हमको क्या करेक्शन देने आया था, और वो भूल जाते हैं और उत्साह में अगला त्यौहार को मनाना शुरू करते हैं। त्योहारों का जो क्रम है वो हर त्योहार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक त्योहार अगर नहीं ठीक से मनाएंगे तो अगले त्योहार का कोई महत्व नहीं है। जैसे अभी के ये त्योहार बढ़ रहे हैं, हमने दिवाली तो मनाई, क्या हमने दशहरा मनाया? अगर हमने दशहरा नहीं मनाया तो दिवाली मनाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। दशहरा आया है, हमको 8 शक्तियों को जागृत करने, 8 दिन हम 8 शक्तियों को, एक शक्ति हमें मिलती है, पावर देते हैं और जागृत करते हैं। और उसके बाद 9वीं शक्ति होती है, 9वीं शक्ति शिव शक्ति। रावण को भी मारा राम ने, और मारते चले गए, वो नहीं मरा। तो बाद में भविष्यवाणी हुई कि उसको वहां पर तीर लगाए और तो वो मरेगा। तो 9वीं शक्ति भी परमात्मा शक्ति जो भविष्यवाणी के रूप में आई, वो राम को मिली और राम ने तब रावण को मारा। तो हम भी अपनी 9वीं शक्ति जो पावर देते हैं, उससे उस रावण को खत्म करते हैं जो हमारे अंदर है। और जब वो रावण खत्म होता है अब हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन अगर रावण को नहीं मारा हमने और हम दिवाली मना रहे हैं तो दिवाली का कोई मतलब नहीं। तो हर एक त्योहार दूसरे त्योहार से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही भाई दूज का भी त्योहार है। दिवाली का मतलब क्या है? दीपावली, दीपों की माला, दीपों की यात्रा। तो दीपों की माला का मतलब है हम हर एक दीप से दूसरे दीप को जलाएं। तो पहले कौन से दीप को जलाएंगे दूसरा जलाने के लिए? पहले अपना दीप जलाएंगे, तब हम दूसरे दीपों को जलाएंगे, तब हमारी दीपावली बनेगी। तो जब दीपावली हुई तो क्या होगा? हम भाई दूज। तो अगर हम दिवाली नहीं मना रहे हैं और भाई दूज मना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो क्या हमने ये अपना दिया जलाया? नहीं जलाया तो आज बाबा आए हैं आपको स्मृति का तिलक देने के लिए। आज बाबा आए हैं, यह क्यों स्मृति का तिलक हो गया? एक और तिलक है। यहाँ से हम बात करते हैं तीसरे दिन।
क्या बोलते हैं उसको, तीसरा नेत्र हमारा होता है ज्ञान। तो आज जो बाबा आए हैं हमको दो तिलक दे रहे हैं, एक स्मृति का तिलक और हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो तीसरा नेत्र सोया हुआ है उसको जगाना। तो स्मृति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्ञान का तिलक, ज्ञान की जो तीसरा नेत्र है वो क्यों खुलने आए हैं? दोनों का महत्व क्या है? आज शादी के रूप में उसको समझेंगे। स्मृति क्या है? अभी बाबा ने अपने पहले 3 हफ्ते पहले शायद बाबा ने बात करी थी कि वृत्ति से वाइब्रेशन क्रिएट होता। आज भी बाबा ने अपनी स्मृति के बारे में वृत्ति से वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होती है, सबने चिंतन किया होगा। वृत्ति से वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होती है? तो वृत्ति से वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमको स्मृति को जगाना होगा। जब तक स्मृति नहीं होगी तो हमारी वृत्ति नहीं जा सकती, वृत्ति की वाइब्रेशन नहीं होगी। और जब तक वृत्ति की वाइब्रेशन नहीं जगेगी तो हमारी दृष्टि कैसे होगी, हमारी वृत्ति कैसे होगी? मतलब हमारी जो वृत्ति है, हमारा हर कर्म हमारी स्मृति से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी स्मृति नहीं है तो आपका वृत्ति जो कर्म नहीं होगा। आज भी हम हर पल कितने कर्म क्रिएट करते हैं, हर मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, हर पल सोचने से, करने से, वाचा से, हर पल हम यहाँ भी बैठे हैं। अगर हमें कोई भी वेस्ट हमारे अंदर चल रहा है, हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता। मेरे पास फोन है, अभी मेरा फोन बजा, साथ में बहन जी योग कर रही है, उनका योग टूट गया, मैंने कर्म क्रिएट कर लिया, लेकिन मैंने बोला नहीं, तो बहुत जरूरी का फोन अटेंड करना। क्यों? मुझे क्यों नहीं पता इस चीज का कि मैंने कर्म क्रिएट कर दिया? हर पल हम कर्म क्रिएट करते हैं, क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरी स्मृति सो गई, मैं अवेयर नहीं हूं। स्मृति मीन्स अवेयर, जागरूक। हर पल मुझे जागरूक रहना है कि मैं क्या कर रहा हूं। स्मृति को बढ़ना होता है। कभी क्लास, कभी मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो बात करेंगे स्मृति के ऊपर। स्मृति एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम तीव्र पुरुषार्थी हैं और स्मृति नहीं कर रहे हैं तो तीव्र पुरुषार्थी हो ही नहीं सकते। आप 8 घंटे योग कीजिए, 10 घंटे योग कीजिए, स्मृति से हमारी जर्नी शुरू होती है, स्मृति से हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। और जब आपकी स्मृति अच्छी होगी, स्मृति प्योर होगी, स्मृति पूरी जागरूकता होगी, तब हम अपने कर्मों को सुधार पाएंगे, तब हम कर्मातीत बन पाएंगे। तो स्मृति बहुत जरूरी है। तो आज बाबा हमारी स्मृति को जगा रहे हैं। तो कौन सी 3 स्मृति आज भी बाबा ने बोली? कौन सी 3 स्मृति है? मैं कौन? मेरा कौन? और क्या था? तो स्मृति मैं कौन? मैं कौन? मैं आत्मा हूं। मेरे गुण कौन से हैं? मैं किससे बिलोंग करता हूं? मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? बाहर निकल के लोग कहें तो परमात्मा का बच्चा है, वो गाली दे रहा है, इसका बाप ऐसे ही होता है, अभी मेरा कर्म कैसा होना चाहिए? तो जब ये संबंध का पता होगा तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए? बाबा याद रखना, स्मृति में साइकिल चक्र को याद करना है। चक्र को क्यों याद करना है? स्मृति में क्यों रखना है चक्र? कि मेरा ये कर्म, मुझे क्या इसके रिपरकशन होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या मुझे उसका अंदाजा है? क्या मैं त्रिकालदर्शी होकर किसी कर्म को कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसीलिए मुझे चक्र को याद करना है। जो मैंने किया है वो मेरे पास ही वापस आने वाला है, वो कहीं भी जाने वाला नहीं। नेचर कुछ भी नहीं लेता आपसे, जो आपसे लेता है वो आपको वापस करता है। इस बात को साइंस ने भी प्रूव किया है। क्वांटम फिजिक्स जो है, अगर कोई योग बैठा है क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट तो उसको पता है, वो उन्होंने प्रूव किया है। हमारे पास कुछ भी नेचर आपसे नहीं लेता, जो आप देंगे वो वापस आएगा। आपका कर्म कैसा होना चाहिए? हर पल स्मृति स्वरूप होना चाहिए। स्मृति मतलब मैं कौन, मेरी नेचर क्या है,
मेरी क्वालिटीज क्या हैं, मेरे पास कौन सी शक्तियां हैं, उसके आधार पर मेरा हर कर्म होना चाहिए। इसे बोलते हैं स्मृति स्वरूप। स्मृति है मेरा बाबा, तो क्या स्मृति उसी के हिसाब से कर, जो स्मृति आए उसी के हिसाब से स्वरूप बन जाएगी उसकी। तो आज हम बाबा हमारी स्मृति को जानेंगे। दूसरा है ज्ञान का तीसरा नेत्र को लेना। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या होता है? स्मृति के बाद और बात में और डिटेल में बात ज्ञान का तीसरा नेत्र किस है? ज्ञान क्यों जरूरत है? बाबा बोलते हैं ज्ञान धन है, लेकिन गुण का खजाना है, समय का खजाना है, वगैरह वगैरह कहते हैं। एक तो खजाना है और एक धन है, तो दोनों में फर्क है। कभी चिंतन किया? खजाना कभी भी हम यूज नहीं कर सकते। खजाना केवल आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो खजाना है। बाबा ने हमको हमारे साथ गुण दे दिए, शक्तियां दे दी, समय दे दिया, सब कुछ दे दिया हमको, केवल दे दिया। अभी वो खजाना है हमारे पास, अभी कोई यूज नहीं कर रहे। धन का मतलब है जब आप खजानों को आप एक्सपीरियंस करते हैं व्यवहार में, जब खजानों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस है उसको धन बोलते हैं। तो जो ज्ञान आता है, जब ज्ञान मिलता है हमको, तो ज्ञान बताता है कि इन खजानों को, इनकी चाबी खोलो। बाबा बोलते हैं ना कि हमारी बुद्धि की चाबी खोलने आए हैं बाबा। ये जो लॉक हमने लगा रखा है ना, बहुत बढ़िया वाला, कौन सा लॉक लगा रखा है? गोदरेज का। गोदरेज बहुत पिछले 25-30 साल पहले गोदरेज बहुत फेमस कंपनी है। बाबा ने बहुत मुरलियों में गोदरेज का लॉक बोला है। बाबा ने बहुत मुरलियों में बोला है गोदरेज का लॉक। क्यों बोला गोदरेज का? कि गोदरेज बहुत बढ़िया ताला होगा तो जो खुलता नहीं था किसी से भी। ये ताला यहाँ लगा रखा है हमने, उसकी चाबी देने आए हैं बाबा, और वो हमें ज्ञान का नेत्र खोलकर उस ज्ञान धन से इस धन को इमर्ज करते हैं और जाते हैं। आज हम इन दोनों इंजेक्शन जो बाबा दे रहे हैं, दोनों इंजेक्शन को ग्रहण करेंगे। जैसा जैसा आपको बताया जाएगा, या बताइए, बालकपन की स्थिति में आइए, लेने के लिए आइए। ये बहन जी तिलक नहीं कर रही हैं, ये आज पापा तिलक करता है। कभी भी तिलक किया जाता है, कभी भी कुछ दिया जाता है, तो छोटा बड़े को नहीं देता है, बड़ा छोटे को देता है। हमेशा एक हायर कॉन्शियसनेस लोअर कॉन्शियसनेस को देते हैं। कभी भी लोअर कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस को फ्लो नहीं करती है, हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होता है। तो आज जब बाबा के पास आए हैं, तो ये सोचिए कि बाबा हमको आज स्मृति का तिलक दे रहा है, उसको हमेशा याद रखें। बाबा आज हमारा ज्ञान का दीपक जलाने आया है, ज्ञान धन देने आया है, वो धन को साथ लेकर जाए, और उस धन के साथ जो हमारे जितने खजाने हैं उसको संभाल करें और अपने जीवन